तो भाई सीए फाउंडेशन में 129 से 228 सीधे जंप करना कोई आसान बात तो है नहीं, जाहिर सी बात है। बहुत सारी स्ट्रैटेजी, बहुत सारी प्लानिंग और बहुत सारा मोटिवेशन भी लगा होगा, क्योंकि बच्चा जब 100 120 नंबर देखता है तो डाउन थोड़ा हो जाता है, लो हो जाता है कि यार अब इतने कम नंबर ला रहा हूँ, सीए फाउंडेशन ही नहीं देना। तो आप सभी के सामने है भैया मोहित। मोहित ने 129 से 228 स्कोर किया है। ये मेरा फास्ट ट्रैक बैच का बच्चा है, जो जिसने लॉ में भी फेलियर से सक्सेस को दिखाया है, जो सुपर कंसिस्टेंट रहा है पूरी जर्नी के दौरान। बाकी कोई बच्चा आए ना आए, मोहित वॉज द ओनली पर्सन जो हमेशा मुझे सीरियसली सुनने आता था, क्योंकि जाहिर सी बात है फ्री फास्ट ट्रैक में आना हर किसी के लिए कंसिस्टेंट हो नहीं पाता। तो चलो मुलाकात करते हैं मोहित से, उसकी जर्नी को थोड़ा समझते हैं और समझते हैं कि मोहित ने ऐसा क्या किया कि 129 से सीधा 228 जंप आ रहा। फर्स्ट अटेम्प्ट 129, सेकंड अटेम्प्ट 228। चलो बात करते हैं। तो क्या हाल है भाई मोहित? वेलकम टू पॉडकास्ट। क्या हाल है आपके? सर बढ़िया। पहली बात तो सर थोड़ा सा आपको मैं कट करना चाहूंगा कि मैंने नहीं, आपकी वजह से हुआ है। अरे मोहित। और मेरा तो बहुत छोटा सा बस पढ़ने का था, और आपका पढ़ाने का जो कि आपने सब अच्छे से किया, उसी की वजह से शायद पास हुआ। अच्छा तो मोहित, मैं जानना चाहूंगा कि आप जो है अभी फाउंडेशन आपने क्लियर कर लिया, इंटर में आपका स्वागत है, लेकिन फाउंडेशन की जर्नी कैसी थी और क्या स्ट्रैटेजी आपने ऐसा लगाया, ऐसा कौन सा चमत्कार किया कि 129 से सीधे 228? अ, सर ऑफ कोर्स फर्स्ट अटेम्प्ट सब सोचते हैं कि आसान तरीके से पास होना। सब लोग हम्म। सोचते हैं कि थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो शायद पास हो जाएंगे। तो हम्म। ये भी वही गलती, और दूसरा साइंस स्ट्रीम तो हम्म। अकाउंट थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर ना होना। अच्छा, तो आप साइंस स्ट्रीम के थे? जी सर। ओह माय गॉड। अच्छा, तो कैसे कैसे वो जर्नी को थोड़ा ब्रीफली एक बार एक्सप्लेन करो, बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी। यस सर। सो बेसिकली 12th पास आउट होने के बाद साइंस स्ट्रीम से सबसे मेन तो डिफिकल्ट यही रहता है कि कॉमर्स स्ट्रीम पे स्विच करना। हम्म। बिकॉज 11th 12th जहाँ पे सब लोगों ने एक अच्छे तरीके से पीछे अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट बना लिया है, और आप साइंस से आए हो, हम्म। तो कहीं ना कहीं 12th के एंड में ही दिमाग में था कि सर फाइनेंस के एरिया में जाना है। तो फाइनेंस के एरिया में सिर्फ यही दो तीन कोर्स होते हैं, सीए सी एस सी एम ए। हम्म। तो 4 5 महीने पूरा टाइम दिया पहले कि किसको क्या चीज़ करनी है, और उस हिसाब से आराम से सीए को चूज किया। हम्म। और ऑफ कोर्स सीए में पहले पहले आइटम में ऐसा था कि कुछ भी पढ़ के जाओ कोई मतलब नहीं। लॉ में ऐसा हो रहा है कि ठीक है इंग्लिश का आंसर ही तो लिखना है अपने मन से। हम्म। तो 12th बोर्ड्स में भी ऐसे ही कुछ भी लिख लिख के आ गए, तो 100 में से 80 90 ऐसे ही चले जा रहे हैं कुछ भी लिखने में। हम्म। तो सेम काम वही उसमें भी किया। और मैथ्स भी ऐसा था कि लगाया वगाया कुछ नहीं, इको तो बिल्कुल ही नहीं पड़ी थी। तो हाँ, जनवरी तो एकदम हवा हवा में अटेम्प्ट दे दिया। हम्म। ऑफ कोर्स ये बात है, रिजल्ट देखने के बाद थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हुआ था अपने आप से, बहुत हम्म। ज़्यादा हुआ था। बिकॉज एक्सपेक्टेड उस समय लग रहा था कि 180 190 तक पहुंच ही जाएंगे, पता था पास तो होने नहीं वाले, बट हम्म। लग रहा था 180 190 तक पहुंच जाएंगे। बट जब रिजल्ट देखा तो खुद ही शॉक में हो गया था उस टाइम तो, दो हम्म। तीन घंटे तक का, कि हम्म। 129 ये क्या नंबर हुआ। तो ऑफ कोर्स शॉक में था। हम्म। फिर चार तो पाँच उसके बाद जब पास का रिजल्ट देखा अभी मई 25 का, तब क्या रिएक्शन था? आ, कहीं ना कहीं रिजल्ट सर पहले ही से पता था दिमाग में कि हाँ पास है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हम्म। और जो मेन जिसमें दिक्कत था वो लॉ था। लॉ आपके साथ इतना अच्छे से कर लिया, जो कि अकाउंट्स पेपर देने के बाद कहीं मेरे को डर अकाउंट्स में था कि अकाउंट्स में फेल ना हो जाए, उस चक्कर में मैंने लॉ भी अच्छे से नहीं किया था। हम्म। आ, जैसे सर इस बार आपका 120 नंबर में ऑलमोस्ट 107 110 नंबर का अटेम्प्ट के क्वेश्चन आ गए थे। हम्म। बट ऑलमोस्ट जब ये वॉर वाला सीन हुआ तो उससे पहले तक हम्म। बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही थी। बट हम्म। कहीं वो 3 4 दिन बहुत रिफ्लेक्ट कर गए थे स्टडी में, और पहली पहली बार ये सब देखना भी बहुत होता मोमेंटम फ्लो टूट गया था, है। मोमेंटम ब्रेक हो रहा था, स्ट्रेस का माहौल हो गया था, राइट? और हम्म। इंटर का भी फिर ये हुआ कि जब डेट चेंज हो गई एग्जामिनेशन की, तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी लगा कि मे भी फाउंडेशन की भी हो जाए तो प्रिपरेशन मिले। और उसके राइट बाद राइट। अचानक से कोई चेंज वेंज भी नहीं पता चला, तो हम्म। बहुत दिक्कत हुई उस चीज़ में कि कैसे अब करें। और लास्ट लास्ट में क्वेश्चन भी नहीं लग पाए थे उतने अच्छे से। हम्म। बट जब अगलॉ का देखा है तो कहीं ना कहीं अंदर से लगा कि शायद अब हो सकता है, तो रेस्ट दो पेपर में फिर हुआ कि अब इसको फोड़ना है, कुछ भी हो जाए। तो मोहित, आपका ओवरऑल प्लान क्या था? चार सब्जेक्ट्स आपने कैसे मैनेज किया? मतलब फाउंडेशन की जर्नी को सेकंड अटेम्प्ट की बात करें अगर, तो चारों सब्जेक्ट्स को आपने मैनेज किया और चारों में बहुत अच्छे नंबर है। मैथ्स में जहां बच्चे फेल होने की बात सोच रहे हैं, जहां बच्चों ने इंस्टीट्यूट को इतना कोर्स दिया है कि क्या भगवान चाहता है कि इंस्टीट्यूट पास कराए नहीं कराए, वहां आपने 68 लाया है। आपके पूरे चारों पेपर को अगर देखिए अपन, सबसे ज्यादा मार्क्स मैथ्स में है, उसके बाद इकोनॉमिक्स में है। तो मैथ्स में आपने ऐसा क्या किया भाई? सर आईसीआई हमेशा, जो आपने ही बताया लेक्चर में, कि कभी भी वो पेपर टफ नहीं बनाता, जस्ट वो माइंड के साथ खेलता है। हम्म। इस बार भी मैथ में आईसीआई ने कहीं ना कहीं माइंड से खेला कि जो इजी चैप्टर है उससे उसने हार्ड क्वेश्चन पूछ लिए जिसमें बच्चे वहां ट्रैक हो जाए, हम्म। और जो जो हार्ड चैप्टर है उससे एकदम इजी क्वेश्चन पूछा। तो हम्म। जो बच्चे हार्ड को छोड़ के चले जाते हैं तो पेपर में क्वेश्चन इजी आ गया तो वो उनसे बना नहीं, और हम्म। इजी वाला हार्ड हो गया वो बना नहीं। और मेन जो होता है स्कोरिंग मैथ करने का, वो रीजनिंग होता है। और हम्म। रीजनिंग भी इस बार बहुत अलग ही लेवल की आई थी। मतलब जहाँ बच्चे 20 में से 17 18 इजी स्कोर कर देते थे, वहाँ इस बार 20 में से 5 नंबर भी लाना बहुत बड़ी बात थी। अच्छा। हम्म। एक कोर्स बात है, हेल्प मिली साइंस बैकग्राउंड मैथ से करने का, कि ज़्यादा हाँ। मेरे को उतना इफेक्ट पड़ा नहीं। मे बी थोड़ी और प्रैक्टिस करता तो 80 90 में भी जा सकता था, बट इट इज़ व्हाट इट इज। बाकी इस बार मैंने देखा बच्चों के इकोनॉमिक्स में बहुत कम कम नंबर आए थे। आपने ये 67 तक कैसे अचीव किया? सर इकोनॉमिक्स तो इतना मुझे हार्ड इस बार का नहीं लगा रिलेटिवली। अगर हम लोग जैन का देखें तो हम्म। इजी था बहुत। और हम्म। बहुत ही ऐसे थे बच्चे जो क्वेश्चन पेपर वहाँ पे सॉल्व कर रहे थे, तो उनका एक एक घंटे में इको हो गया था। इनफैक्ट मेरा भी हो गया था 1 घंटे में। उसके हम्म। बाद ऐसा था कि बस तुक्का लगाने वाली चीज़ है। हम्म। तो जब टोटलिंग की थी वहीं पे क्वेश्चन पेपर की एग्जाम सेंटर में, तो
पेपर देते देते ये पता था कि 70 अटेम्प्ट 75 अटेम्प्ट किए तो, और कितने भी गलत हो जाएंगे, 4-5 नंबर के गलत होंगे। तो हम्म। ये पता था कि अगर 60 में आ जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपना एक एवरेज बन गया 200 हम्म। प्लस का। तो हम्म। उसके बाद कुछ आ भी रहे थे, अगर उसमें डाउट था तो उसमें तुक्का नहीं लगाया था, उसमें आंख बंद करके नहीं किया। हम्म। बाकी आपकी वो थी तुक्का वाली स्ट्रेटेजी थी सर, ऑफ सी बात है, वो भी 4-5 क्वेश्चन में लगाए थे, और 5 क्वेश्चन में शायद 2-3 में वो भी सही भी हो गया था। वो मैंने एक्सपीरियंस में बनाया था कि तुक्का कैसे लगाते हैं। हाँ, तो मैंने वो भी। वीडियो बनाया था, काफी बच्चों ने देखा और हेल्प मिली। तो मोहित, आपको बच्चे मुझसे जनरली पूछते हैं कि सर 4 सब्जेक्ट दिन में पढ़े कि 2 पढ़े, क्या जवाब रहेगा? सर ऑफ कोर्स सी बात है, मैथ्स और इको को अगर हम लोग लास्ट के 1 मंथ में भी प्रिपेयर, इनफैक्ट 15 दिन में भी प्रिपेयर करते तो हो जाता है मैथ और इको। अच्छा। सबसे पहले हम लोग का मेन एम होना चाहिए कि लॉ को सबसे पहले हम लोग एक जो डर है उसको फिनिश ऑफ करें। हम्म। उसके लिए सबसे अच्छी पहली बात फैकल्टी चाहिए होगा कि फैकल्टी से आप लॉ कर रहे हो, बिकॉज आज के टाइम पे सी फाउंडेशन में हंड्रेड्स ऑफ फैकल्टी प्रोवाइडेड कर रही है लॉ का हम्म। सब्जेक्ट। आप भी सर मेरे को एकदम जैसे रैंडम मिले ऑलमोस्ट वही मार्च के टाइम पे, जब हम्म। यूट्यूब पे रैंडम सर्च हो रहा था तो हम्म। आपका मिला, आपके लेक्चर्स देखे तो बहुत अच्छा समझ आने लग गया, और हम्म। कहाँ अचानक से एकदम सिंपल रिवीजन लेक्चर से देख के लाइव लेक्चर पूरा देख लिया, समझ नहीं आया। और हम्म। बात हुई अगर डेली सब्जेक्ट करने की, तो मेरे ख्याल से अगर 2 सब्जेक्ट भी कर रहे हो डेली तो इनफ है, अकाउंट्स एंड लॉ कर रहे हो। हम्म। और ज़्यादा है तो सैटरडे संडे अपना इको और मैथ को दे दो, रेस्ट 5 डेज पूरा अगर अकाउंट और लॉ को दे रहे हो तो इनफ है बहुत। तो मोहित, टाइम टेबल क्या होना चाहिए एक बच्चे का सीए फाउंडेशन का, जो भी 2 महीना बचा है, टाइम टेबल बना रहा है, क्या टाइम टेबल होना चाहिए? सर 2-3 क्लासिफिकेशन के हिसाब से टाइम टेबल बता सकते हैं, जैसे अगर कोई 10-10 12 नंबर से इस बार में रह गया, हम्म। ऐसे कि वो उसकी गलती नहीं है, कहीं ना कहीं वो भी डिजर्व करता था पास होना। हम्म। बट मे बी अटेम्प्ट मैथ की वजह से फेल हो गए बहुत लोग। हम्म। तो जस्ट रिवाइज करो उन लोग को, तो अगर 5-5 6-6 घंटे भी देंगे अगर डेली के तो इनफ है। हम्म। रेस्ट जिनके 150 से भी कम आ रहे हैं या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट है उनका, तो ऑफकोर्स बात है 3-3 घंटा बहुत अकाउंट्स और लॉ को दो। हम्म। और 1-2-2 घंटा अगर या फिर 1.5-1.5 घंटा अगर दोनों को रिवीजन दे रहे हो तो वो भी ठीक है, टोटल 9 आवर पर डे हो जा रहे हैं तो इनफ है। हम्म। तो मोहित ने सही जवाब दिया, मुझे भी इसकी स्ट्रैटेजी पसंद आई कि जो बच्चा 190 200 के आसपास आके फेल हो रहा है, 5-6 घंटा पढ़ना भी उसके लिए पॉजिटिव है। और जो बच्चा 150 के आसपास है, उसको ज्यादा मेहनत की जरूरत है, तो उसको अपना टाइम टेबल उस हिसाब से बनाना चाहिए। दिस वाज अ वेरी गुड आंसर। अच्छा मोहित, मुझे ये बताओ कि टेस्ट वगैरह आपने कहीं दिया था, क्या रोल था टेस्ट का आपकी प्रिपरेशन में? सर टेस्ट की थोड़ी गलती भी हो गई थी, आपको बताया था मैंने। हम्म। मैंने आईसीआई के जाके मॉक टेस्ट दे दिया था जो कि एकदम इजी था, उसके बाद आपने डांटा भी था कि क्यों हम्म। दे रहा 2 मॉक टेस्ट। हम्म। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है सर उसकी वजह से 20-40 नंबर ऑलमोस्ट मेरे कहीं ना कहीं रह गए ऐसे वजह से। हम्म। बिकॉज सब कुछ जानने के बाद भी अगर आप गलती करते हो तो वो आप ही की गलती है, तो मे भी हम्म। उस वजह से गलती भी। बाकी टेस्ट पेपर से मैंने मॉक पेपर दिया था आईसीआई सेंटर में जाके, हम्म। और वो एकदम इजी था, उसमें ऐसा था कि सब सब्जेक्ट में 60-70-80 तक बन जा रहे थे, इनफैक्ट हम्म। लॉ में 50-50 बन जा रहे थे उस टाइम पे। तो हम्म। मे भी हाँ ये गलती हो गई थी। बाकी मॉक अगर आपका कोई ले रहा है, जितना भी सब्जेक्ट का आपने बनवाया है लॉ का 1-2 जितना भी है, हम्म। सिर्फ उस क्वेश्चन को ही पढ़ के अगर दे रहा है तो बहुत इनफ है, वो पास हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था, मैं देखो इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट के फेवर में रहता हूँ, बट लेकिन इंस्टीट्यूट थोड़ा सा सी कैटेगरी के क्वेश्चंस मॉक टेस्ट में ज्यादा डालता है, जो जनरली एग्जाम में देखने को नहीं मिलता। एग्जाम का लेवल, मॉक का लेवल पूरा अलग अलग है। यस सर। इसलिए बेटर है कि जो एग्जाम के लेवल के मॉक्स हैं वो देना ज्यादा कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा होता है। टाइम इन्वेस्ट कर ही रहे हो तो जहां ज्यादा आउटपुट निकले, जहां ज्यादा सेल्फ इवेल्युएशन हो सके, वो चीज करना ज्यादा बेटर होती है। हालांकि मुझे ये बताओ मोहित, की प्रेशर तो होता है, फाउंडेशन भी अब टफ हो चुका है, बहुत प्रेशर हो जाता है एक टाइम के बाद कि अब फाउंडेशन भी निकलेगा कि नहीं, तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल किया, सेल्फ मोटिवेशन कहाँ से लाया? पेरेंट्स का, फैमिली का प्रेशर अलग होता है, साइंस स्ट्रीम से बच्चा कॉमर्स में आ रहा है, तूने ज्यादा चतुराई दिखाई है, ले कॉमर्स। ऐसा भी होता है कि भैया थोड़ा सा एनवायरमेंट हमको वो नेगेटिवली सपोर्ट करता है, वो सब चीजों को कैसे हैंडल किया? सर बहुत सी बात है, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो तो तब तक तो पेरेंट खुद सपोर्ट करते हैं कि भाई हम्म। सीए बहुत बड़ा कोर्स है। बट हम्म। वही आपके अगर 1-2 अटेम्प्ट लग जाते हैं, 3-4 अटेम्प्ट लग जाते हैं, तो वही हम्म। पेरेंट मोटिवेट कर देते हैं, वो डीमोटिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं। हम्म। कि तुमसे नहीं निकल पाएगा, जब फाउंडेशन नहीं निकाल पाए तो इंटर क्या निकलेगा, तो बहुत। हम्म। हाँ मैंने देखा है, बहुत मेरे दोस्त भी हैं तो उनका यही होता है कि भाई घर वाले बोल रहे हैं कि ये लास्ट अटेम्प्ट, इसके बाद अटेम्प्ट ही नहीं देना। बहुत हम्म। लोग डायरेक्ट एंट्री में भी स्विच करना चाहते हैं, बट फैमिली वाले उनको बोल रहे हैं कि फाउंडेशन ही नहीं निकल पाए तो इंटर क्या निकलेगा। राइट। तो मेन चीज़ यही है कि अब फाउंडेशन पहले सीपीटी जैसा था या फिर 2024 जून से पहले जो अटेम्प्ट होता था, हम्म। तो एकदम चेंज हो गया है। पहले जहाँ रिजल्ट 30-40% तक 50% तक भी आता था, हम्म। बट वही अब एकदम डिक्रीज करके उसको 12% 15% इसमें, और पेपर का जो लेवल है वो भी बहुत चेंज कर दिया गया है। तो मोहित, मुझे ये बताओ कि फाउंडेशन में तो आपने पास कर लिया, आज इंटर में हो, फाउंडेशन की मेहनत को याद करते हो तो बहुत सेटिस्फाइड हो? सर अब ऐसा लगता है कि इंटर में पहुंचने के बाद कि फाउंडेशन तो उसके सामने जस्ट कुछ नहीं है, जस्ट हम्म। एक पूरे रिवर में जस्ट एक ड्रॉप ऑफ वाटर है। अ, करेक्ट। पहले लगता था कि फाउंडेशन जैसा है, बहुत इतना बड़ा है, इंटर भी इतना ही होगा, ज़्यादा से क्या होगा। हम्म। बट जब इंटर का सब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो पता चलता है कि फाउंडेशन इतना इजी को तुमने बहुत लाइटली में ले लिया, उसके बाद और अच्छे स्कोर कर सकते थे बट वो भी रह गया। अब हम्म। होता है रिग्रेट थोड़ा सा कि थोड़ा सा और उस समय जो मजाक मजाक में पड़ा उसको अगर सीरियस वे में पढ़ते तो शायद इस समय कुछ और होता। हम्म। अच्छा नंबर होता बेसिकली इन द सेंस।
मोहित, लॉ की अगर बात करें तो पहले अटेम्प्ट में आपने 30 लाया, दूसरे में 45 लाया, 30 से 45 आपने जंप किया, 40 से आप 60 प्लस तो नहीं गए, बट स्टिल आपने पास होके दिखाया। एक 30 से 45 जाना भी अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो मोहित, आपने लॉ में इंस्टीट्यूट का मटेरियल यूज किया, आपने खुद के नोट्स बनाए, क्या ऐसा था जो आपने यूज किया? सर नोट्स तो आप जो प्रोवाइड करते थे क्लासेस लेक्चर में बेसिकली वही बुक से जस्ट मार्किंग कर ली। हम्म। एंड क्वेश्चन की बात हुई तो क्वेश्चन सर आपका जो पीडीएफ था पूरा मुझे लगता है वो बहुत इनफ है, वे हम्म। इनफ है। अगर तुम उतने क्वेश्चन सब नहीं 80% भी लगा ले रहे हो तो तुम 80-90 की कैटेगरी से भी ऊपर चले जाते हो मार्क्स में। हम्म। और अगर तुम सब लगा ले रहे हो तो फिर तुम्हें और क्वेश्चन ही बैंक नहीं चाहिए, ना फिर तुम्हें कोई पीडीएफ चाहिए, एनीथिंग कुछ भी हो, कुछ नहीं हम्म। चाहिए। बहुत है आपकी पीडीएफ, अगर कोई कर ले रहा है खत्म हम्म। अच्छे से स्टार्टिंग से एक ही क्वेश्चन अच्छे से लगा ले रहा है तो बहुत है। इवन वो पीडीएफ भी मैंने जो है वो टेलीग्राम पे फ्री में चैप्टर वाइज बच्चों को दिया हुआ है। यस तो सर। बच्चों को सीरियसली उसको करना चाहिए, मैं खुद हमेशा ये चीज कहता हूँ, बल्कि बार बार पुश करता हूँ, करो करो करो, है ना। तो मोहित, मुझे एक चीज और बताओ कि बच्चों को लॉ में बहुत डर लगता है, तो ये डर जायज है या इसको प्लान करके अपन एग्जीक्यूट करके, अब लॉ जब आपका हो गया, सीए इंटर में भी आप लॉ पढ़ने वाले, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, आपने लॉ एक बार अच्छे से कर लिया, साइंस का स्टूडेंट होकर सेकंड अटेम्प्ट में आपने पास कर लिया, तो यहाँ पे ये बताओ बच्चों को कि लॉ से डरना है तो कितना है, डर का फियर हटाना है तो कैसे हटाना है, या प्लान करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, कुछ लॉ में उनको हेल्प कर दो। सर लॉ जस्ट लाइक आप लोग समझो कि ट्वेल्थ का एग्जाम अगर तुम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम था, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम से थे, अगर आप बिजनेस इको का पेपर दे रहे हैं या फिर अकाउंट पेपर दे रहे हैं, तो आप कभी ये नहीं सोचते थे कि मैं जाके एग्जाम लिखूंगा और फेल हो जाऊंगा। हम्म। जस्ट सेम ट्वेल्थ का ही अगर आप कंपेयर करिए सीए फाउंडेशन में, तो आपको भी यही सोचना है कि कुछ भी हो जाए मैं फेल नहीं होऊंगा हम्म। और मुझे लाना है अच्छे नंबर। और लॉ क्या है सर सब्जेक्ट, बस अभी तो कुछ लॉ स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अभी तो हम्म। अगर आप सेक्शन भी नहीं लिखते हैं आंसर में, तब भी आपको आईसीआई नंबर प्रोवाइड कर लेता है। हम्म। असली लॉ तो इंटर में आपका स्टार्ट होता है, जहाँ पे आपको सेक्शन का भी मार्क्स करते हैं। हम्म। और नहीं लिखोगे तो मे भी हो सकता है कि नंबर भी ना मिले। हम्म। तो डरना वरना वाली कोई बात नहीं है इसमें। जस्ट हम्म। टीचर जो बोल रहा है, जो भी है टीचर आपके हम्म। जो भी वो काम बोल रहे हैं, आपके होमवर्क करवा रहे हैं, आप सब उसको करते रहिए और डरने का तो उसमें कुछ है ही नहीं। एब्सोल्युटली राइट। तो मोहित, अगर जाने से पहले आपको मैं जरूर बोलूं कि आपके खुद के छोटे भाई बहन फाउंडेशन के आपको सुन रहे हैं, और आप अपने मन से उनको कोई भी एडवाइस देना चाहें तो वो जरूर फॉलो करें अपने आने वाले सितंबर एग्जाम या मई जनवरी, जब भी ये वीडियो को देखा जाएगा, तो आप क्या रिकमेंड करोगे, आप क्या गाइडेंस या क्या एडवाइस अपने छोटे भाई बहनों को शेयर करना चाहोगे? सर जस्ट एक एडवाइस दूंगा मैं कि इस पूरी जर्नी में, चाहे फाउंडेशन में हो, इंटर में हो, फाइनल में हो, आपके साथ एक आपके लेवल का दोस्त होना बहुत जरूरी होता है। हम्म। मेरे साथ भी था फाउंडेशन लेवल में, इंटर में भी अभी वही साथ है, हम लोग दोनों पास हुए, इनफैक्ट दोनों 228 नंबर पे ही पास हुए हैं। वाह। तो ऑफ कोर्स बात है, एक दोस्त होना बहुत जरूरी है जो आपको सपोर्ट करे, आपसे बताए आपको कि कहाँ आप गलत कर रहे हो, या फिर कभी आपका डाउन फेस चल रहा है तो वो आपको थोड़ा सा मोटिवेट वहाँ करे। हम्म। आपसे क्वेश्चन पूछे, उसको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप उसको बताओ। हम्म। जरूर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि जहाँ आप लोकेलिटी में रहते हैं, जैसे मैं लखनऊ में रहता हूँ, तो लखनऊ का ही हम्म। आपको दोस्त मिले। हम्म। बिकॉज बहुत बार हम लोग अपने जो दोस्त होता है वो कोई और फील्ड से चूज कर लेते हैं, वो बीटेक कर रहे हैं, हम यहाँ पे सीए कर रहे हैं, तो बोलते हम्म। हैं क्या है यार सीए बहुत टफ है, छोड़ दे, पासिंग परसेंटेज कुछ नहीं होती है। या फिर हम्म। आपने उससे कभी कहा हो कि चल भाई सीए करते हैं, तो हम्म। करता है, तो वो आपको हमेशा डिमोटिवेट करेगा कि भाई फेल हो जाएगा मत कर। तो हम्म। आप एक अपना दोस्त बनाओ, इजी कहीं भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा, तीन हम्म। चार लोग मत बनाओ, सिर्फ एक बनाओ। हम्म। लड़का लड़की मैटर नहीं करता, बस ये होना चाहिए कि भाई सिंगल सिंगल आप लोग दोनों ही दोस्त हो। अ, हम्म। उसके बाद दोनों लोग अपना प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन पेपर लगाओ, दोनों को अंदर ये होना चाहिए स्टार्ट से लेकर एंड तक का कि हम्म। पास करना है। जब हम्म। फिर चाहे वो, अगर आपको मैथ में आपको एकदम लो होता है और उसको अकाउंट्स में होता है, तो आप उन दोनों में हेल्प करो। डेली आप 1 घंटा 1.5 घंटा कॉल में रहिए, आप लोग बात करिए, उससे जो भी डाउट आ रहा है वो पूछिए। हम्म। और यही मेन मैटर अफेक्ट करता है आपके रिजल्ट में भी, क्योंकि आप हमेशा फिर पढ़ते रहते हो कि मेरा दोस्त पढ़ रहा है मैं भी पढ़ता हूँ। हम्म। और इतना स्ट्रेस मत लो कि भाई इस टाइम पहले ही से सोचने लग जाते हैं सर हम लोग कि इस टाइम में नहीं निकला तो फिर क्या होगा, अगले टाइम में नहीं निकला तो फिर क्या होगा। हम्म। तो इतना मत सोचो, क्योंकि जो भी काम कर रहे हो वो सिर्फ आपको करना है, और बाकी जो भी रिजल्ट है वो तो गॉड पे है। अ, हम्म। पास होना होगा, बहुत सी बात हो जाएंगे, बस आपका हार्डवर्क अभी जितना भी जर्नी का पेपर लिखने से पहले तक है वहीं तक आपका होता है। हम्म। और टीचर पे बिलीव करो अपने, जो भी टीचर कुछ भी बोल रहा है चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। हम्म। और इंडिविजुअल सब्जेक्ट को, अकाउंट्स और लॉ को सबसे ज़्यादा टाइम दो, हम्म। और मैथ्स और इको को थोड़ा रिलेवेंट उनसे कम टाइम दो, अच्छा। बिकॉज इन दोनों में वैसे ही स्कोर हो जाता है अकाउंट्स और मैथ में। चलो, सो मोहित, इट वाज वंडरफुल एंड एब्सोल्युटली अमेजिंग टॉकिंग यू। मैं समझता हूँ कि आपका इंटरव्यू बच्चों की हमेशा बहुत मदद करेगा, और बच्चों को गाइडेंस आपने जो दिया, फ्रेंड्स होना भी इंपॉर्टेंट है, आपने जो बात कही कि आपको आपके एजुकेशन ट्रांजेक्शन ने बहुत हेल्प किया, कि आपने फ्रेंड तो बनाया लेकिन एजुकेशन ट्रांजेक्शन आप लोगों के बीच बहुत होते थे, यस तो सर। वो कहीं ना कहीं कंपटीशन भी क्रिएट करता है, कहीं ना कहीं एथिकली कॉम्पीट भी कर रहे हो आप एक दूसरे से, आगे भी रहना है, और दोस्त पास हो जाए हम फेल हो जाए, ये फियर से भी हमको पढ़ने पे वो मोटिवेट करता है, तो यस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत अच्छी एडवाइस थी आपकी। बाकी मोहित, थैंक यू सो मच आपका इतना समय देने के लिए, आपने यहाँ बच्चों को गाइड किया। आई विल बी ऑलवेज बी ऑनर टू दिस मोमेंट, है ना, मैं हमेशा याद रखूंगा। और बस सर जाने से पहले यही कहूंगा कि ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर सीए इंटर जर्नी, सीए फाइनल भी आपका जल्द से जल्द निकले, और मोहित के नाम के आगे सीए मोहित आप जल्द से जल्द लगा पाओ, यही मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा रहेंगी। थैंक यू सो मच सर। चलो, थैंक यू सो मच मोहित।